अल कबीर टाउन में, जहां द मॉल ऑफ अरेबिया का कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। तो ये एक अरेबिक स्टाइल बिल्डिंग है, तो फिर हमने सोचा इसका नाम भी वैसा होना चाहिए जिससे इससे पता चले कि ये अरेबिक है। इस सारी बिल्डिंग के अंदर हमने 30% जो पोर्शन है वो अमेनिटीज़ के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है। ये बेसमेंट के अंदर हम डेडिकेटेड पार्किंग देने जा रहे हैं और इस फूड कोर्ट के अंदर हम पहली दफ़ा ड्राइंग रूम की फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, बीकन ऑफ यूनिवर्सिटी हमारे बिल्कुल बैक पे है, श्री मेडिकल कम्प्लेक्स की यूनिवर्सिटी हमारे से 1.5 किलोमीटर पे है और इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमारे से 1 किलोमीटर पे है। अब लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इनको अपार्टमेंट मिलेंगे और वो भी आसान एक साथ में। 8 लाख रुपए एडवांस बुकिंग है और महाना किस्त जो है वो है जो आप किराए के घर में मज़े लेते हैं, यानी कि 15,000 रुपये में आप अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। वहाँ आपको मिलने जा रहा है स्टूडियो, 1 बेड 2 बेड और कमर्शियल आउटलेट और बहुत सी ऐसी सहूलियात जो आपको आम जिंदगी में मुयस्सर होती है। इस टाइम हमारे साथ चौधरी काशिफ साहब मौजूद हैं अल हादी एसोसिएट से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं मॉल ऑफ अरेबिया है क्या और इसका प्लान क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मुझे बताइएगा कि बड़ा यूनिक नाम आपने रखा और ख़ास तौर पे लोग इस्लामाबाद और कराची में जो अपार्टमेंट जो है बड़े पसंद करते थे, और लाहौर में आपने इसका आगाज़ किया। क्या क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं और क्या क्या सहूलियात हैं इसमें? पहले तो मैं आपको नाम के हवाले से बताऊं तो कि जब ये हमने प्रोजेक्ट बिजनेस वे का अल कबीर डेवलपर में शुरू हुआ तो जो अल कबीर डेवलपर के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार कुछ ना ऐसा यूनिक सा होना चाहिए जो लाहौर में पहले कहीं भी ना हो। तो मॉल ऑफ अरेबिया हमने जो मैंने ये प्रोजेक्ट देखा था, ये बिल्डिंग का डिज़ाइन देखा था, ये मैं उम्रे के लिए सऊदी अरब गया तो मैंने वहाँ जद्दा में एक बिल्डिंग देखी थी, मुझे उसका बड़ा पसंद आया था। तो ये उसके बिल्कुल नियर से हमने कॉपी करके उसको मॉल ऑफ अरेबिया को डिज़ाइन किया। तो जब ये डिज़ाइन बन रहा था तो ये एक अरेबिक स्टाइल बिल्डिंग है, तो फिर हमने सोचा इसका नाम भी वैसा होना चाहिए जिससे इससे पता चले कि ये अरेबिक है। मॉल ऑफ अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग है। प्रोजेक्ट के हवाले में थोड़ा सा बताऊं कि ये बेसमेंट के अंदर हम डेडिकेटेड पार्किंग देने जा रहे हैं, जो कि इस कलील मुद्दत ये जो कलील किस्म का प्रोजेक्ट होता है उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि मखसूस बिल्डिंग के अंदर आपको मखसूस पार्किंग मिलती है। उस पार्किंग में हमने अपना एक फ़्लोर सेक्रीफाइस किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो रहायशी होते हैं, हमने रहायशियों की हर तरह की अम्यूनिटीज़ का और उसके प्रोटोकॉल्स का और उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए, अब चूँकि यहाँ वेदर्स हैं तो दूसरा जैसे जैसे मुल्क में आबादी बढ़ती है ऑब्वियसली आपकी क्राइम रेशो भी बढ़ती है। तो अमूमन यहाँ पे लोगों को कंप्लेन रहती है कि जी हमारी गाड़ी है बाहर खड़ी थी, आंधी आया, तूफ़ान आया, ख़राब होगी, बारिश थी, धूप थी या चोरी होगी। तो मॉल ऑफ अरेबिया में हमने सर पहली दफ़ा डेडिकेटेड जो है ना वो पार्किंग दी है बेसमेंट में, और वो फ्री ऑफ कास्ट दी है पार्किंग। तो देखें यहाँ लाहौर में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं, कराची में मिल जाती है, लेकिन वो सारे लोग पार्किंग बेचते हैं। मॉल ऑफ अरेबिया में पार्किंग जो कार पार्किंग है वो फ्री है, तो ये इस रैशियों की पहली दफ़ा सहूलत है। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि इसमें अपार्टमेंट हैं किस तरह के और क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी जो रेजिडेंट्स होंगे? अब सर अपार्टमेंट में जैसे कि ये कंप्लीट लाइफस्टाइल बिल्डिंग है, तो इसकी हम बात करते हैं तो अपार्टमेंट के अंदर हमने पहले तो इसके 2 फ्लोर, एक फ़्लोर हमने डेडिकेटेड पार्किंग दी है। उसके बाद हमने 2 फ्लोर के अंदर हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ दी हैं, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ आम एक्टिविटी नहीं है, ये बड़ा खूबसूरत डेडिकेटेड मॉल की सूरत में होगा जिसमें एस्केलेटर लॉबी होगी, लिफ्ट होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा इसके सेकंड फ्लोर में बात करें तो फूड कोर्ट बनाया है। फूड कोर्ट भी बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो कि नीचे कमर्शियल को टच करता हुआ, जैसे हम देखते हैं एम्पोरियम मॉल को देखते हैं या माना मॉल को देखते हैं, ये जो कमर्शियल जोन होगा ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक ये सारा कनेक्टेड होगा। और इस फूड कोर्ट के अंदर हम पहली दफ़ा ड्राइंग रूम की फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं। ड्राइंग रूम का मतलब यह है कि हमारे जो ऊपर रहायशी हैं उनका कोई गेस्ट आ जाता है, वक्त बे वक्त कोई आ जाता है, तो उनकी प्राइवेसी शेयर नहीं होगी अपार्टमेंट के अंदर की। वो अपने गेस्ट को लेके सेकंड फ्लोर में जो फूड कोर्ट है वहाँ पे बैठ जाएंगे और वहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, चाय कॉफ़ी से लेके खाने तक की, क्योंकि वो हमने डिज़ाइन ही रूफ़ फूड कोर्ट के फ्लोर पे किया हुआ है। तो जैसे आपको वहाँ पे दूसरी फैसिलिटी चाहिए होगी, आपकी एक बेल के ऊपर वहाँ की वेटर सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। फिर हमने किड जोन एरिया बनाया कि बच्चों की बोरिंग का प्लेस ना हो कोई। इसके अलावा छोटा सा सिनेमा बनाया। ये सारा हमने रहायशियों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लब है। हेल्थ क्लब का मतलब कंप्लीट हेल्थ क्लब की सर्विसेज हैं, जिसमें सैलून से लेके जिम तक है, स्पा से लेके फ़िटनेस तक है। ये हर चीज़ की जो सहूलत है ये हमारे हेल्थ क्लब में मुयसर होगी। उसके अलावा हमारे जो डेडिकेटेड रेजिडेंशियल फ्लोर होंगे उसमें 2 फ्लोर हम सर्विसेज अपार्टमेंट के रख रहे हैं।
वो सर्विसेज अपार्टमेंट के रखने के उसकी वजह यह है कि बाद हमने एक अपनी पॉलिसी में हिस्सा रखा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या दूसरे शहरों से आने वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी उनके पास रहेगी, प्लस वो हमसे रेंटल वैल्यू लेते रहेंगे। इसके अलावा अगर जब भी वो लाहौर आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, इस प्रोजेक्ट पे आते हैं, हम उनको 20 नाइट का स्टे भी फ्री देंगे। तो वो स्टे हम कहाँ देंगे, वो हमारे जो ऊपर 2 डेडिकेटेड सर्विसेज अपार्टमेंट होंगे उसके अंदर हम उसका स्टे देंगे। इस सारी बिल्डिंग के अंदर हमने 30% जो पोर्शन है वो अमेनिटीज़ के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है। आप इमेजिन करें कि आज तक भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इतना नहीं हुआ कि आपकी 13 स्टोरी बिल्डिंग है उसमें 4 स्टोरी हमने अमेनिटीज़ के लिए दी हैं, जिसमें बेसमेंट है, सेकंड फूड कोर्ट है, हेल्थ क्लब है और रूफटॉप गार्डन है। रूफटॉप गार्डन जब आप देखेंगे, आप भी आपकी स्क्रीन पे उसका हम 3D भी दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो रूफटॉप गार्डन है ये आपको एक अरेबिक लुक देगा। मतलब यहाँ के पाम के ट्रीज़ हैं, कैमल्स के स्टैचूज़ हैं, ये आपको लगेगा कि हर लिहाज से कि आप इसकी जब छत के ऊपर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप अरब के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी बिल्डिंग होगी जो लाहौर में इतने महदूद पैमाने के अंदर आज तक नहीं इंशाल्लाह ताला होगी। काशी साहब, मुझे बताइएगा कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनका बड़ा मसला होता है कि वो कहते हैं कि हमारी जो पेमेंट हम इन्वेस्ट करें वो सिक्योर हो और उससे हमें जो है फ़ायदा भी हो। तो क्या आपका प्लान है उनको मुतमिन करने के लिए या ये सेटिस्फाई करने के लिए? सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये हकीकतन ये ऐसी बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देता है जहाँ की कंस्ट्रक्शन बड़ी डिले हो जाती है, वो वहाँ बॉन्ड हो जाता है, वहाँ पे उनको डिलीवरी नहीं मिलती है, 100 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सर, हमारा जो पेमेंट प्लान है 4 साल का पेमेंट प्लान है, और हमने अपने पेमेंट प्लान में जो सबसे चीज़ अहम रखी हुई है सर, वो हमने रखी है परफॉर्मेंस बेस पे। अब लेट्स सपोज आज हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, हमने स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन किसी से कोई पैसा नहीं लेना, ये तो हमने प्रोजेक्ट खड़ा करना ही करना है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट के क्या चार्जेस है? कोई चार्जेस नहीं है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अमाउंट रखी हुई है। स्ट्रक्चर अमाउंट का हमारे पेमेंट प्लान के अंदर मकसद ये है कि जो आपका फ्लोर बन जाएगा उसकी आप पेमेंट करेंगे। अब किसी का 3rd फ्लोर पे अपार्टमेंट है, तो जब 3rd फ्लोर की नीचे स्लैब डल जाएगी 2nd फ्लोर की, तो उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क 3rd फ्लोर का स्टार्ट हो जाएगा। उसको तब पैसे देने पड़ेंगे जब उसका फ्लोर बनेगा। इसी तरह जिसका 13 फ्लोर पे है उसको तब पैसे देने पड़ेंगे जब वो 3rd फ्लोर। ये नहीं है कि हम पैसा ले लें और पैसा हम अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय करें, सर ऐसा नहीं होगा। हमने किस्त बड़ी मामूली रखी, 4 साल के पेमेंट प्लान में 15,000 से लेकर 35,000 तक की किस्त है, जो कि नथिंग है। इतनी किस्त के अंदर, इतने प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं होती। कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो रही है, इसमें 25% पब्लिक मनी आएगी, 75% पैसा हम अपनी जेब से लगा के ये प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर करेंगे। स्ट्रक्चर अमाउंट इस बात की दलील है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं और हम ले रहे हैं। उसके बाद और स्ट्रक्चर अमाउंट भी कोई थोड़ी नहीं है, कोई 2-4% नहीं है, 15 से 20% है। इसके अलावा जो हमने एक अपने पेमेंट प्लान के अंदर एक पोजेशन अमाउंट रखी हुई है। पोजेशन अमाउंट कब देंगे? जब मैं उनको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करूँगा, और वो भी नहीं थोड़ी है, वो भी 20% है। मसलन कि आप देखें 4 साल के अंदर 40% अमाउंट ऐसी हैं जो आप परफॉर्मेंस दे के देख रहे हैं, बाकी का काम आप दे के देख रहे हैं। तो ये आज तक किसी पेमेंट प्लान में ऐसा एहतसाब नहीं आया जो मॉल ऑफ अरेबिया के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह एहतसाब आया है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, दूसरे शहरों से लोगों के लिए हमने इसमें कहा है कि आप परेशान हो, आप प्रॉपर्टी लें, उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन हम करेंगे। उसमें हम रेंटल मैनेजमेंट सर्विस के तहत ये प्रॉपर्टी आपसे रेंट पे लेने के लिए भी तैयार हैं। अब चूँकि हाउसिंग का बड़ा शॉर्टफॉल आ गया पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही, प्रोजेक्ट डिलीवर हो नहीं रहे, तो जिस संगम में हम बैठे हुए हैं ये यूनिवर्सिटियों का और इंडस्ट्रियलाइज का हब है, तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू बड़ी बन गई है। तालीम की भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखें आपके इर्द गिर्द 2-3 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर के रेडियस से लेके 3 किलोमीटर की रेडियस देखें, पाकिस्तान की लाहौर की 4 टॉप की यूनिवर्सिटियाँ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो नियरेस्ट कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, बीकन ऑफ यूनिवर्सिटी हमारे बिल्कुल बैक पे है, श्री मेडिकल कम्प्लेक्स की यूनिवर्सिटी हमारे से 1.5 किलोमीटर पे है, और इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमारे से 1 किलोमीटर पे है, किंग्स कॉलेज हमारे से 2 किलोमीटर पे है, और इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान के सबसे बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो यहाँ हमारे बिल्कुल लेक सिटी के अपोजिट साइड पे हैं। यूनिवर्सिटियों का कोई मसला नहीं है, हॉस्पिटल का कोई मसला नहीं है, ट्रांसपोर्ट 24 आवर है, और सिक्योरिटी का निज़ाम फुल प्रूफ है, बिजली 24 आवर 7 अवेलेबल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट का भी कोई इशू नहीं है। बस कहने का मतलब है, नट शेल ये है कि मॉल ऑफ
अरेबिया आपको ऐसी लोकेशन में मिला है जहाँ पे ना एजुकेशन का मसला है, ना हेल्थ का मसला है, ना सिक्योरिटी का मसला है और ना ही आपको रोज़गार का मसला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्राइम फैसिलिटीज़ में से एक है। इसकी लोकेशन जो है ना सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी प्राइम है। जी नाज़रीन, हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद थे और इनका मुंह बोलता सबूत इनके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट हैं। जो नाज़रीन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आना चाहते हैं वो पहले इनका काम देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप इनकी साइट पे आएँ और आके अपने लिए अपार्टमेंट बुक करवाएं। ये बातें नहीं करते, तमाम काम जो है वो करके दिखाते हैं।